यहाँ से 20 मीटर पहले हाथ दिया गया आपको, क्यों? कितनी दूर से दिया था हाथ? आप रोकते रोकते यहाँ रुके आकर के। हाँ? बंद हो गई थी। बंद हो गई थी तो ब्रेक लगाना था ना, ब्रेक से ही तो रुकती है गाड़ी। तो कितनी उम्र है आपकी? सर हमारी 13 साल। 13 साल। तो फिर भाई आप क्यों गाड़ी चला रहे हैं? ये और आपकी कितनी है? सर ये बोरी लानी थी। तो घर में कोई बड़ा नहीं है आपके? सर वो वहाँ पर गए हैं। कहाँ गए हैं? तो इतना क्या जरूरी था कि हाँ आप गाड़ी चलाएंगे? पापा से बात कराइए, तब उनसे हम बात करेंगे, तब आप उनको बुला के तब हम गाड़ी देंगे। सर वो यहाँ पर नहीं है। कहाँ है? नगरिया के पास में। कहीं भी होंगे, आएंगे गाड़ी लेने के लिए। नहीं आएंगे तो ये गाड़ी आपको नहीं चलानी। आप अभी 13 साल के बच्चे हैं, आपको मालूम मोटरसाइकिल नहीं चला सकते हैं? सर नहीं मालूम है? सर आज छोड़ दीजिए सर। नहीं छोड़े, पापा को बुलाइए। पापा फोन मत कीजिए। हाँ नहीं, पापा क्यों ना फोन करें भाई? अगर पापा फोन नहीं करेंगे दोबारा आप फिर गाड़ी लेके चले आओगे। नो सर आज की बार नहीं चलाएंगे सर। नहीं कैसे मान ले, बताओ। पापा से बात कराओ। 18 साल के भाई है कोई बड़ा? सर नहीं। बड़े भाई नहीं है? दीदी है बस। तो पापा का नंबर बताइए। अच्छा हमें सर आज फोन दीजिए प्लीज। नहीं नहीं, अब आप हेलमेट हाथ में पकड़े हुए थे, पीछे ही पकड़े हुए थे। अब निकाल तो हमने लगा ही लगा। नहीं आपने हमें देख के हेलमेट लगा लिया। आपने हमें देखा कि हमारी गाड़ी आ रही है, आपने हेलमेट लगा लिया। और 1 2 3 4 और बीच में ये बोरी रखी हुई है, बोरी के ऊपर आप बच्चे को बैठा लिया। ठीक है आलू है, लेकिन इस बच्चे को आपने बैठाला है, कहीं अचानक ब्रेक लगाएंगे ये कहाँ जाएगा बच्चा? गाड़ी कल नहीं रहा साहब। आप फेल लेते देख लो साहब। हमें वो चीज हम बात की बात कर रहे हैं। हम तो जो आप जो तरीका तुम्हारा गाड़ी से चलने का उसकी बात कर रहे हैं। ये तरीका जो था आपका ये गलत था भाई। आप जीटी रोड पे चल रहे हैं तो कम से कम हेलमेट अगर इनको पकड़ा रखा था तो आपको लगा लेना चाहिए था। अरे साहब नहीं, जब हेलमेट होने के बाद भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं फिर क्या कर सकते हैं? कल गाड़ी साहब लाए। आज इसका उद्घाटन कर दे। नहीं साहब गाड़ी क्यों लाए? अपनी सुरक्षा के लिए लाए, चलने के लिए लाए, आराम के लिए, या कि अपने खतरे के लिए लाए? बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। बस 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 बस, किनारे लगा लीजिए। आप तो 3 लोग बैठे हुए हैं भाई। अच्छा चलिए किनारे लगाइए, फिर चलिए पहले किनारे लगाइए, फिर हम बताएं आपको, बात कर लें कुछ। तो हेलमेट भी नहीं लगाया हो आप? सॉरी सर। नहीं नहीं, अच्छी बात। चलो हमारा कहना ये कि बच्चा है वो नहीं करता, चोट भी लगी। आप दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। चलिए अगर आप गलती मान रहे हैं तो हम आपको जरूर छोड़ देंगे, लेकिन गलतियां क्या क्या हैं आपकी ये समझ गए कि नहीं समझे? तो सर पता क्या गलती है बताओ? पहली गलती हेलमेट नहीं लगा है। दूसरी गलती हम 3 लोग हैं। 3 लोग बैठे हैं। तीसरी गलती लाइसेंस भी नहीं होगा ना? नहीं होगा ना है। और चौथी नंबर प्लेट तो पड़ा हुआ है। तो 3 गलतियां तो आपके सामने। चलो हमारा भाई नहीं चलता है ना यार, हम ये चला रहा नहीं। हमेशा लाइसेंस जिसका चलाने वाले का ही चाहिए। अगर दूसरे का लाइसेंस ये दिखाएंगे तो आपके ऊपर भी जुर्माना हो जाएगा। ठीक, दोबारा ना मिलेगा। ठीक, रुकिए 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 सभासद साहब, बिल्कुल किनारे लगा दीजिए। पहले किनारे लगा दीजिए यहीं पे साइड में। क्यों रॉन्ग साइड क्यों आए भाई? आप कहीं जाना था तो आपकी ये रास्ता नहीं थी, आपको उस रास्ता से जाकर के तब घूम के आना चाहिए था। गलती हो गई। एक गलती ये हुई कि आप दूसरे साइड आए, दूसरी गलती हुई कि आप हेलमेट भी नहीं लगाए हैं। तीसरी गलती ये है कि आप 3 लोग बैठे हुए थे। और चौथी गलती ये है कि आपके पास शायद लाइसेंस भी नहीं होगा। नहीं है? ठीक। 5वीं गलती ये है कि इस पे ये क्या लिखा रखा है आपने? है तो ये सभासद लिखा हुआ है और गाड़ी आप चला रहे हैं। फिर अगली गलती ये देखिए इसकी नंबर प्लेट भी नहीं है। क्या करें बताइए? आपका गाड़ी किसकी है? गाड़ी जमा करा दें? हैं? इधर आइए थोड़े से, इधर आइए। गाड़ी जमा करा दें? जमा ना करा। क्यों? पता नहीं, जब इतनी कमियां होंगी और आप भी खुद उल्टा साइड से चलोगे तो क्या होगा? मशीन इसमें गाड़ी पे बैठिए, गाड़ी पे अकेले बैठिए और यहीं से इसे मोड़िए, जो रास्ता उस रास्ते से जाइए। चलिए मोड़िए, चलिए यहीं से मोड़िए और दोबारा इस रास्ते में मत आइएगा, अपनी रास्ते से चलिएगा वरना फिर गाड़ी हम बंद कर देंगे। चलिए बैक करिए, यहीं से मोड़िए धीरे से और देख करके मोड़िएगा बिल्कुल। चलिए जाइए।
दोबारा बिल्कुल आज ये लास्ट आखिरी बार हम बता रहे हैं, जल्दी बैठिए, स्टार्ट करिए। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद कन्नौज के छिबरामऊ में तालग्राम तिराहे पर। जिसका डर था वही बात हो गई, एक कहावत चरितार्थ हो गई। अभी आप ये सामने ई रिक्शा देख रहे हैं जिस पर ये पाइप लदे हुए हैं। इस वक्त तो ये पाइप आपको एक तरफ ही लटके हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दूसरे साइड के जो पाइप इस रस्सी से बंधे हुए थे वो नीचे टूटकर गिर चुके हैं। रस्सी के टूट जाने से पाइप सारे जमीन पर आ चुके हैं। आपको ये पीछे दिख रहे हैं पाइप, ये कम से कम 10 पाइप हैं जो ये जमीन पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर रस्सी से बंधे हुए थे। बार बार हम लोग चेतावनी भी दे रहे हैं, चालकों को समझा रहे हैं, दुकानदारों को भी समझा रहे हैं, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कोई बड़ी अप्रिय घटना घटित नहीं होगी, ये लोग अपने कारनामों से बाज नहीं आएंगे। आज यही हुआ कि एक तरफ के रस्सी टूट जाने से सारे पाइप जमीन पे आ गए। कहिए ये कि पाइप की रस्सी बाएं साइड की टूटी है, यदि यही रस्सी दाहिने साइड की टूटी होती और पाइप दाहिने साइड रोड पर गिरे होते तो कोई बड़ी अपना घटना घटित हो सकती थी। मेरे बार बार अनुरोध के बाद भी रिक्शा चालक थोड़े से लालच के लिए व दुकानदार थोड़े से लालच के लिए इन रिक्शों पर माल भारी तादाद में लाद कर भेज देते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस तरह से ई रिक्शा पर माल लोड कर न भेजें, क्योंकि ई रिक्शा मात्र सवारी ढोने के लिए है, ना कि माल ढोने के लिए। धन्यवाद।